Hey guys, welcome to HR with Sanchita. So today we will be discussing role space and role set in HRM. Okay, so various kinds of role stresses under role space and role set. So yes, like, share and subscribe to my channel and follow my Telegram page HR with Sanchita, in which I keep on updating all the links related to my various classes, various videos. Now let's start. Now let's see what is a role. Okay, so role is a set of obligations generated by significant others and the individual occupying an office. It denotes a set of functions one performs in response to the expectation of the significant others and one's own expectations. अब role क्या होता है? Obligations. Obligations कहाँ से आ रही हैं? Significant others से. अब ये significant others क्या है? Role senders हैं. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट के रोल में हो तो आपको टीचर्स रोल सेंड करेंगे, राइट? सो दे विल बी अ रोल सेंडर्स और द सिग्निफिकेंट अदर्स. ओके, अब ये रोल क्या है? ये सिग्निफिकेंट अदर्स की एक्सपेक्टेशंस है और आपकी अपनी भी एक्सपेक्टेशंस है. अब यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, अब आपको टीचर तो काम दे रहे हैं कि ये असाइनमेंट करो, इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, बट आपकी अपनी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी एज अ स्टूडेंट अपने आप से. ठीक है, सो इस रोल में सिग्निफिकेंट अदर्स जो कि रोल सेंडर्स होते हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस या एक्सपेक्टेशंस भी इंक्लूडेड है और आपकी अपनी भी एक्सपेक्टेशंस इंक्लूडेड है. Okay, and every role has its system. This consists of the role occupant and those who have direct relationship with him. एक role occupant, अब role system में कौन कौन होता है? Role occupant, हम खुद, और जिनकी हमसे expectations हैं, ठीक है, जिनको हमसे expectations हैं, हमारे role senders या significant others, तो ये सब हमारे role system में include होते हैं. अब देखिए, द सिग्निफिकेंट अदर्स आर रोल सेंडर्स, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ. दे सेंड एक्सपेक्टेशंस टू द रोल एज रोल ऑक्यूपेंट हैज आल्सो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिज रोल, ही टू इज अ रोल सेंडर. अब देखो, सिग्निफिकेंट अदर्स तो होंगे ही रोल सेंडर्स, जैसे कि हमारे स्टूडेंट के केस में कौन थे? टीचर्स होंगे रोल सेंडर्स, राइट? पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है एज अ स्टूडेंट आपसे, राइट? और आप खुद भी हो, right? So a role occupant also is a role sender. A role is not defined without the expectations of role senders, including the expectations of the role occupant himself. तो इसमें role बिना रोल सेंडर्स की एक्सपेक्टेशन के और खुद की एक्सपेक्टेशन के बिना डिफाइन नहीं हो सकता है. ये दोनों चीजें इंक्लूड करता है, राइट? सो दिस इज इट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज रोल स्पेस एंड रोल सेट. Now if we want to understand role stress, जो कि हम इस वीडियो में करेंगे अंडरस्टैंड, जो फोकस है इस वीडियो का, we should know what is included in the role systems. जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हर रोल का एक सिस्टम होता है, उसमें सारे रोल्स आते हैं, ठीक है, which an individual occupies, और significant others भी आते हैं, उनकी expectations भी आती है. अब ये रोल सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं? There are two types of role system, that is role space and role set. ठीक है, अब देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, व्हाट इज रोल स्पेस. हम पहले रोल स्पेस और रोल सेट समझेंगे, व्हाट इज इट, एंड देन हम रोल स्पेस के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है और रोल सेट के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे. इसके लिए अगर आपको ये कॉन्फ्लिक्ट समझनी है इन दोनों के अंदर जो आती है, उसके लिए आपको ये मीनिंग अंडरस्टैंड करना इज रियली एसेंशियल. ओके, so what is role space? Role space is the dynamic relationship amongst various roles an individual occupies and his own self. ठीक है, so role space क्या include होता है रोल स्पेस के अंदर? Various roles an individual occupies and their relationship. ठीक है, for example, जैसे मेरा क्या क्या रोल है? I'm your teacher, right? I'm your educator, I'm a wife, okay, I'm a daughter-in-law, right? So these are I'm a sister, right? So this is my role space. Okay, so all these things are related in my role space. Yes, I'm a researcher, so ये सारा मेरा role space है. So role space is the dynamic relationship amongst various roles an individual occupies and his own self. It has three main variables: self, the role under question and the role he occupies. तो इसमें सारे रोल्स, जो भी एक इंडिविजुअल, और हर एक इंडिविजुअल के बहुत सारे रोल्स होते हैं. अगर इवन इफ द इंडिविजुअल इज नॉट वर्किंग, अगर आप कहो भाई मैं तो हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, तो तब भी आपके बहुत सारे रोल्स हैं. आप डॉटर हो, आप डॉटर इन लॉ हो, आप मदर हो, आप सिस्टर हो, राइट? यू आर अ वाइफ, right? So there are various the role space सबका होता है. So any conflict among these are referred to as role space conflict. अब
obviously अब इतने सारे हम roles occupy कर रहे हैं, so they can be conflict among these roles. So these are known as role space conflicts. ठीक है, अब role space conflicts obviously जब role space conflicts होंगे तो they would generate stress. Now let's understand what is role set. अब role space अच्छे से समझ आ गया है. Now we'll go to roles this set. अगर नहीं समझ आया है वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से समझो. Now let's see what is this role set. So role set consists of important persons who have varying expectations from the role that he occupies. So role set में क्या included है? Expectations. Okay. So role set consists of important persons who have varying expectations from the role that we occupy. The conflict that arises as a result of incompatibility among these expectations of significant others are referred to as role set conflicts. अब एक बात बताइए, if you are occupying a certain role, तो उसमें different लोगों की आपसे different expectations हो सकती हैं, right? For example, if you've started just as a fresher, you've just started as a trainee in an organization, ठीक है, अब आपको जो mentor मिला, ठीक है, उसकी थोड़ी अलग एक्सपेक्टेशंस है. ही जस्ट वांट्स यू टू वर्क एंड कंसंट्रेट ऑन योर वर्क. अब आपके लीडर क्या चाहता है, जो मतलब आपके मेंटोर का भी लीडर है, वो चाहता है कि आप और लोगों से बात करो, घुलो मिलो ऑर्गेनाइजेशन में. तब क्या होगा? सी, so both are your boss, both are your seniors, they are having different expectations, right? Now there's incompatibility among the expectations of significant others. Significant others कौन होते हैं? Role senders होते हैं. So then it would lead to role set conflict. I hope it is clear. Now what we'll do, अब जो हमने role space conflicts, role space किया था पीछे, now role space means the relationship between various roles that an individual occupies. अब हम role space conflicts करेंगे, उसके बाद इसके role set के conflicts करेंगे, right? Role set में expectations है, incompatibility among the expectations of significant others is a role set. So these are the different types of role space conflicts: self role distance, inter role distance, role stagnation. अब हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे. ये सबसे पहले एक आपको बता दिया है कि आगे हम क्या करेंगे. रोल स्पेस कॉन्फ्लिक्ट्स 3 टाइप्स के हैं: सेल्फ रोल डिस्टेंस, इंटर रोल डिस्टेंस, रोल स्टेगनेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट. Now let's see the role space conflicts. The first conflict of role space, that is self role distance. Now this stress arises out of conflict between the self concept and the expectations from the role as perceived by the role occupant. अब एक बात बताइए, ये conflict तब होगी जब हमारा self concept कुछ अलग है, ठीक है, और जो रोल से expectations है, ठीक है, significant others की, वो कुछ अलग है. Right? So this stress arises out of conflict between the self concept and the expectations from the role as perceived by the role occupant. अब देखो, for example, अगर आप एक introvert person हो, you just like working by yourself, आपको ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, you just want to do your coding and all, right? Just sitting with your laptop and you enjoy doing that thing. ठीक है, अब अगर एक इंट्रोवर्ट पर्सन को जिसे सिर्फ अपने आप में रहना, अपना काम करना लैपटॉप पे पसंद है, उसे सेल्स का जॉब दे दिया जाए, तो फिर क्या होगा? आपके सेल्फ कंसेप्ट से कंफ्लिक्ट में आ जाएगा रोल. योर सेल्फ कंसेप्ट इज समथिंग एल्स and you are made to do something else which is totally opposite to your self concept, right? So then self role distance conflict would arise. So example, if an extrovert person who's fond of meeting people, अब यहाँ पे मैंने opposite example दिया है, अगर एक बहुत ज़्यादा extrovert person है, ठीक है, जिसको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, will face self role distance if he's asked to do a job of a nature which just requires sitting before the system. अब यहाँ पे opposite है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन है एक्सट्रोवर्ट जिसे खूब मिलना जुलना घुलना मिलना लोगों से पसंद है. ही लाइक्स मीटिंग पीपल एंड ही इज गिवन अ रोल इन विच ही हैज टू होल डे सिट बिफोर द सिस्टम एंड डू ऑपरेशनल वर्क और ऑपरेशनल टास्क. सो देन दिस वुड जनरेट स्ट्रेस. Okay, so which type of role space conflict would be there? Self role distance. As self concept है उस person का that he wants to meet people, he's fond of talking to people, but he is made to do the work before the computer, just sitting whole day. Okay, so this is self role distance. Now let's study the next type of role space conflict. Now comes the inter role distance. Okay, so let's see. Inter role distance means, if an extrovert person who's fond of meeting people, but he is given a role in which he has to hold day sit before the system and do operational work or operational tasks. So then this would generate stress. Okay, so which type of role space conflict would be there? Self role distance. Now let's see
An individual occupies various roles. We know that an individual occupies various roles, right? So he may perceive certain incompatibilities between the expectations of his organizational role and other role he occupies. This leads to inter-role conflict. अब आप एक बात बताइए, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, हमने रोल स्पेस में, ये रोल स्पेस कन्फ्लिक्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रोल स्पेस क्या होता है, द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट रोल्स एंड इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज. अब ये हम उसका कन्फ्लिक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटर रोल डिस्टेंस, रोल स्पेस का. अब देखो, अब हम डिफरेंट रोल्स ऑक्यूपाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर वर्किंग समवेयर, वी आर वर्किंग इन अ कंपनी एंड देन वी हैव अ फैमिली ऑल्सो, ठीक है. तो अब इनकम्पैटिबिलिटीज आ सकती है ना, और ये तो सबसे ज्यादा होता है कन्फ्लिक्ट, कि हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, हमारे फैमिली का जो एज अ रोल है, मदर का रोल है, उससे भी ऑब्वियसली हमारी इनकम्पैटिबिलिटीज आ रही हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन में रोल कर रहे हैं उससे. सो देखिए, there are sometimes when professional demands are in conflict with the demands of a social and family roles. ये सबके साथ होता है कि हमारे प्रोफेशनल डिमांड्स बोल रहे हैं that we need to work for 14 to 16 hours, ठीक है, 11 to 12 hours, and अब हमारे सोशल और फैमिली रोल्स बोल रहे हैं कि भाई हमें भी टाइम दो, जस्ट वर्क फॉर 8 to 10 hours, एंड बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा हमें टाइम दीजिए आप. सो हेयर इंटर रोल डिस्टेंस कम. अब इंटर रोल मतलब, अब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन क्या होता था, 2-3 स्कूलों के बीच में कॉम्पिटिशन होता था. अब इंटर रोल क्या होगा कि आपकी इनकम्पैटिबिलिटीज आ रही हैं डिफरेंट रोल्स के बीच में, जैसे कि आप मदर का रोल कुछ और डिमांड कर रहा है, ठीक है, और आप जो ऑफिसर हो उसका रोल कुछ और डिमांड कर रहा है. सो दे आर इनकम्पैटिबिलिटीज, okay, between the expectations of different organizational, different roles that you occupy. Okay, so there are times when professional demands are in conflict with the demands of social and family roles. Now the next comes the role stagnation. अब whenever we work in an organization, हम एक रोल से दूसरे रोल पे मूव करते हैं ग्रोथ के लिए, राइट. सो एज एन इंडिविजुअल ग्रोज ओल्डर, ही ग्रोज इन द रोल ही ऑक्यूपाइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली हम जैसे आज हम ट्रेनी पे अपॉइंट हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर हम एग्जीक्यूटिव बनेंगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनेंगे, तो हम एक पहला रोल छोड़ते जाते हैं और दूसरा रोल ऑक्यूपाई करते जाते हैं, नया रोल वी कीप ऑन ऑक्यूपाइंग. अब नए रोल में क्या है, नई चीजें आती हैं, वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, right? So that also produces a lot of stress. For example, हम ट्रेनी रहे 2 years के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, अब हम एग्जीक्यूटिव बने, सीनियर एग्जीक्यूटिव बने, तो हमें वो ट्रेनी वाली चीजें छोड़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव की चीजें सीखनी पड़ेंगी. सो दैट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेस. अब इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल होता है कि उनको जो मूवमेंट करना चाहिए ना, जैसे एक रोल से जो दूसरे रोल पे, वो एक बिल्कुल सिस्टमैटिकली प्लान करना चाहिए ताकि इंडिविजुअल स्ट्रेस्ड आउट ना हो. ओके, सो let's read it. As an individual grows older, he grows in the role he occupies in an organization. The new role demands that the individual outgrows the previous role and takes charge of the new role effectively, which produces some stress. Some organizations may not have a systematic manpower development strategy. Now this is, तो इसमें क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक प्रॉपर मैन पावर डेवलपमेंट और मूवमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस ना हो एक रोल से दूसरे रोल पे मूव करते हुए, राइट. अब नेक्स्ट पे आते हैं रोल सेट. अभी तक हम पिछले जो सारे कन्फ्लिक्ट्स थे दे वर रोल स्पेस कन्फ्लिक्ट्स. नाउ वी विल रीड द रोल सेट कन्फ्लिक्ट्स. अब इसमें है रोल एम्बिग्विटी, रोल एक्सपेक्टेशन, रोल ओवरलोड, रोल इरोशन, रिसोर्स इनएडिक्वेसी, पर्सनल इनएडिक्वेसी, रोल आइसोलेशन. अब हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे डेप्थ में. अब सबसे पहले रोल सेट क्या था कि जो डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है लोगों की रोल से, राइट. सो उसमें जब कन्फ्लिक्ट आता है तो अब रोल सेट कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. नाउ लेट्स रीड. So the first role set conflict is role ambiguity, जो कि हम पढ़ेंगे. अब role ambiguity में क्या होगा? Role ambiguity में होगा जब हमें expectations ना पता हो जो कि उस role से हैं, कि लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है हमने जो रोल ऑक्यूपाई किया है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ टीचर, तो मुझे नहीं पता होगा कि स्टूडेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, मुझे कंफ्यूजन होगा कि स्टूडेंट्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस दिस कन्फ्लिक्ट व्हेन ही इज नॉट क्लियर अबाउट द वेरियस एक्सपेक्टेशंस दैट पीपल हैव फ्रॉम हिज रोल. अब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया तो आपको नहीं पता है, आपको क्लैरिटी नहीं है कि बॉस के आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है. सो दिस में अकर ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द रोल, ठीक है.
सो अब देखो इसमें क्या कि जैसे अब मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे स्टूडेंट्स की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, सो आई हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दैट व्हाट एक्सपेक्टेशंस आर पीपल हैविंग। रोल एम्बिग्विटी मे बी इन रिलेशन टू एक्टिविटीज, प्रायोरिटीज, नॉर्म्स और जनरल एक्सपेक्टेशंस। अब रोल एम्बिग्विटी इन सब चीजों से रिलेटेड हो सकती है कि क्या एक्टिविटीज उस रोल में करनी है, क्या चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, और क्या जनरल एक्सपेक्टेशंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई रोल ऑक्यूपाई किया है, आपको ये नहीं पता है कि किन चीजों को प्रायोरिटी में लेना है और किन चीजों को उतना प्रायोरिटी नहीं देना है। सो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो चीजें नहीं उतनी प्रायोरिटी की हैं उनको आप पहले करो और जो प्रायोरिटी वाली चीजें हैं वो छोड़ दो। तो दैट मीन्स यू आर हैविंग एम्बिग्विटी, यू आर हैविंग कंफ्यूजन, यू आर हैविंग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट हैविंग क्लैरिटी रिलेटेड टू द रोल, ठीक है। सो दिस इज रोल एम्बिग्विटी। फिर है हमारी रोल एक्सपेक्टेशन कन्फ्लिक्ट। अब रोल एक्सपेक्टेशन कन्फ्लिक्ट में क्या होगा, एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस दिस कन्फ्लिक्ट व्हेन दे आर कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस और डिमांड फ्रॉम द डिफरेंट रोल सेंडर्स। अब एक बात बताइए, डिफरेंट रोल सेंडर्स हो सकते हैं, राइट मैंने जैसे आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनी बन के गए, ठीक है, अब वहां पे आपका जो मेंटोर है उसने बोला कि आप सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करो और लोगों के साथ ज्यादा बातचीत घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। अब उस मेंटोर का भी जो बॉस है, उस पूरे टीम का जो बॉस है, अब उसने बोला कि नहीं आप घुलो मिलो, ठीक है, काम के साथ साथ और लोगों से बातें करो, घुलो मिलो, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को देखो, उसमें एडजस्ट हो। तो फिर अब एक बात बताइए, आप तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। अब आपके इमीडिएट मेंटर ने कहा है कि जस्ट काम पे कंसंट्रेट करो। अब जो पूरा टीम का बॉस है, जो कि उस मेंटोर का भी बॉस है, उसने कहा है कि घुलो मिलो और फिर काम में साथ साथ कंसंट्रेट भी करो, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, देयर वुड बी कंफ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट रोल सेंडर्स, ठीक है। अब यहाँ रोल सेंडर कौन हो, एक मेंटोर हुआ, राइट, और एक उसका बॉस हुआ जो कि आपका भी अल्टीमेटली बॉस होगा। सो यहाँ पे आपका होगा रोल एक्सपेक्टेशन कन्फ्लिक्ट। फिर होता है रोल ओवरलोड। अब रोल ओवरलोड में, अब जब आप कई बार बोलते हो यार बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया हूं मैं काम से, तो यही है वो, व्हेन द रोल ऑक्यूपेंट फील्स टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स इन हिज रोल सेट, ही एक्सपीरियंसेस रोल लोड। सो व्हेन अ पर्सन हैज टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स। अब सिग्निफिकेंट अदर्स कौन होते हैं, रोल सेंडर्स होते हैं। हर एक रोल सेंडर ये भी करो, ये भी करो, we want this from you, so then a person would experience role overload, okay, so this is it. Now let's see the next, role erosion. अब कई बार ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि कुछ ये सब चीजें हमें करनी है। अब उन चीजों में से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई और कर ले तो फिर हम क्या एक्सपीरियंस कर लेंगे, रोल erosion. See, when the role occupant feels that the functions that he would like to do or perform are being performed by some other role, he experiences role erosion stress. For example, आप किसी organization में you're working and you think that you will do recruitment, you will do training and development, and you will do compensation management of the people. Now, if someone else from the team is doing compensation and training, so and you wanted to do that, okay, you considered कि ये तो मेरा रोल है, तो अगर कोई और आपका रोल करने लग जाएगा, मतलब जो आप करना चाहते थे उस रोल में, सो देन यू विल एक्सपीरियंस रोल erosion. It creates a feeling that some important functions of his role are shared or taken away by other roles within the role set. अब यहाँ पे यही है कि अब जो सोचो, आपने सोचा था आप रिक्रूटमेंट करोगे, कॉम्पेंसेशन करोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करोगे, अब आप सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रहे हो और कॉम्पेंसेशन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कोई और कर रहा है, तो फिर तब आपको स्ट्रेस होगा, आप सोचोगे कि जो मेरा ये कुछ रोल है जो मैं करना चाहता था कि ये तो कोई और रोल ही लेके है। सो देन यू विल एक्सपीरियंस रोल erosion, राइट। देन इज रिसोर्स इनएडिक्वेसी और पर्सनल इनएडिक्वेसी। अब रिसोर्स इनएडिक्वेसी क्या होता है, रिसोर्स इनएडिक्वेसी बहुत ही आपको आसान लग रहा है कि दिस स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द रोल ऑक्यूपेंट, दैट इज इंफॉर्मेशन, पीपल, मटेरियल, फाइनेंस और फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द रोल। मतलब आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है काम करने के लिए, ओके, यू हैव लेस फाइनेंस, ईदर यू हैव लेस पीपल इन योर टीम टू गेट द वर्क डन, you are not having accurate facilities, so then you will experience this type of stress, that is resource inadequacy. Then is the personal inadequacy. अब resource inadequacy related थी resources से, personal inadequacy would be related to your खुद स्किल्स से, कि आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है,
ट्रेनिंग नहीं है वो रोल करने के लिए. सो व्हेन अ रोल ऑक्यूपेंट फील्स दैट ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक द जॉब इफेक्टिवली, ही एक्सपीरियंसेस दिस स्ट्रेस. अब सोचो, अब मेरे को अगर मुझे एचआर एनालिटिक्स भी करने के लिए बोल दिया, अब मुझे एचआर एनालिटिक्स का एबीसी भी नहीं आता है, ठीक है, तो तब आप फिर सोचोगे यार मेरे को एचआर एनालिटिक्स करने के लिए बोल दिया, सो नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग पर्सनल इनएडिक्वेसी बिकॉज आई डू नॉट हैव नॉलेज, स्किल्स और ट्रेनिंग रिलेटेड टू एचआर एनालिटिक्स. सो दिस इज पर्सनल इनएडिक्वेसी. ओके, so and then is role isolation. ठीक है, so this is the last one. Role isolation क्या है? See, there are certain roles that are psychologically more close to a person while others are at a distance. अब कई roles होते हैं जो हमसे क्लोज होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग से क्लोज होते हैं, हमारे अपने से क्लोज होते हैं, और कई रोल डिस्टेंस पे होते हैं. ठीक है, अब जो क्लोज होते हैं ऑब्वियसली हमारा जो रोल डिस्टेंस होगा वो लो होगा. ठीक है, क्योंकि वो रोल्स हमारे से क्लोज है और उन्हें करते हुए हमें स्ट्रेस नहीं होगा. और जो रोल हमसे डिस्टेंस पे होंगे दैट मीन्स वी आर नॉट साइकोलॉजिकली एबल टू कनेक्ट विद दोज रोल्स. सो वहां पे क्या होगा, वहां पे रोल डिस्टेंस वुड बी high, so which will result in stress. So the main criteria of distance is the frequency and ease of interaction. When linkages are strong, the role distance will be low. जब हमारे एक particular role से linkage strong होगा, we'll be able to link ourselves, our personality, and we would be able to psychologically link ourselves with that role. Then the role distance would be low. ओके, फिर रोल डिस्टेंस जब रोल लो होगा तो ऑब्वियसली हमें रोल आइसोलेशन स्ट्रेस भी लो होगा. बट जब लिंकेजेस वीक होंगे, वी वोंट फील लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर रोल, देन रोल आइसोलेशन स्ट्रेस वुड बी हाई. Okay, resulting in stress. So this is all about role space and role set. So I'll keep on posting more videos related to important topics. Okay, so you'll keep on learning on this channel. So just don't forget to like, share and subscribe, and even share it with your friends and hit the bell icon. And yes, very important, follow my telegram page with HR with Sanchita. Name है HR with Sanchita. ठीक है, उसे follow करो, उस पे मैं सारी चीजें अपडेट करती रहती हूँ. Thank you.